हाय, आई एम डॉक्टर सजर। आज मैं आपको बायोमेडिकल वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट किया जाए और इसका प्रॉपर कैसे निस्तारण आसान तरीके से याद रख के किया जाए, और घरों से निकलने वाला कचरा जो है कि उसका कैसे निस्तारण किया जाए, अस्पताल से निकलने वाले कचरे को आसानी से कैसे निस्तारण किया जाए, और जो BHND सेशन पर ANM जो बायोमेडिकल वेस्ट का वो कैसे निस्तारण करें और वो किस बिन में कैसे वो करें। ये आसान तरीके याद रखने के मैं आपको कलर के हिसाब से आपको डिटेल में बताऊंगा। जो हमारे घरों में जनरली जो निकलने वाला कचरा होता है, ये दो तरीके का कचरा होता है, एक तो सूखा कचरा और एक गीला कचरा। तो हमारा जो सूखा कचरा होता है, रैपर वगैरह जितने भी है, ये काले बिन में जाते हैं, ये तो जनरली सभी लोग जानते हैं। और जो ग्रीन कलर होता है, गा से ग्रीन और गा से गीला, जितना भी जो गीला कचरा है जो हम ग्रीन कलर के बिन में डालेंगे। तो ये घरों में जनरली दो ही तरीके के वेस्ट निकलते हैं। एक तो जो सूखा कचरा होता है, जो सूखा कचरा होता है वो काले बिन में जाता है, और काले बिन में जो बाकी जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह होते हैं ये भी काले बिन में जाते हैं, और ग्रीन कलर में गीला कचरा जाता है। ठीक है, ये तो घरों का उसमें निस्तारण हो गया। अब बाकी अस्पतालों में जो बिन इस्तेमाल किए जाते हैं, अस्पतालों में बिन एक काला इस्तेमाल होता है, पीला इस्तेमाल होता है, नीला इस्तेमाल होता है और लाल इस्तेमाल होता है, और सफ़ेद रंग का भी इस्तेमाल होता है। ये हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है। तो अस्पतालों में जो जनरली स्टाफ गलती क्या करता है, उसको पता नहीं रहता हम कौन से बिन में क्या कचरा डालें, क्योंकि कुछ अस्पतालों में अनट्रेंड स्टाफ रहता है, कुछ में ट्रेंड स्टाफ होता है, दोनों तरीके के स्टाफ होते हैं। तो जो अनट्रेंड स्टाफ होता है ज़्यादातर वो गलतियां करता है। तो वो कैसे आसानी से कलर के हिसाब से याद रखें उसको, वो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो जो पीला बिन होता है, तो पा से पीला और पा से पस वाली जितनी भी चीज़ें सनी हुई होती हैं, पट्टी हो, पस से पा से प्लेसेंटा हो, या खून लगोगी पट्टियाँ हों, या जो भी खून लगोगे ग्लव्स वगैरह हो, तो ये सारे चीज़ें जो क्या है पीले बिन में जाती हैं। जो भी या कोई भी काटन का टुकड़ा पस सना हुआ हो, वो काय में जाता है, पीले बिन में जाता है। तो एक्सपायरी मेडिसिन, अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर हो जाती तो वो भी हम किस में करते हैं, पीले बिन में करते हैं। लेबोरेटरी का वेस्ट हम किस में बिन करते हैं, पीले बिन में करते हैं। जो लैब से जो भी वेस्ट निकलता है उसको भी वो हम पीले बिन में ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये पा से पीला और पा से पस वाली चीज़ें जितनी हैं पीले बिन में जाएंगी। अब दूसरा आता है लाल। तो ला से हो गया लाल, लाल रंग का बिन हो गया, ला से लाल, और लाल रंग के बिन में जितनी लचीली चीज़ें हैं, ला से लाल और ला से लचीली चीज़ें, तो जितनी भी हमारी लचीली चीज़ें हैं ये किस बिन में जाएंगी, हमारे पास रेड बिन में जाएंगी। जैसे हाफ कटर से कटी हुई सिरिंज जो प्लास्टिक वाली होती है, ये रेड में जाएगी। प्लास्टिक के कैनोला ये रेड में जाएंगे, लचीले होते हैं क्योंकि ये। IV सेट लचीला होता है, रेड में जाएगा। यूरिनरी बैग और फोलिस कैथेटर ये सारे प्लास्टिक के लचीले होते हैं, ये सब लाल बिन में जाएंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक वाली चीज़ें जो है ये ज़्यादातर किस में जाती हैं, लाल बिन में जाती हैं। अब ये पा से पीला हो गया, पीले वाली बिन हो गया, और ला से लाल हो गया, लचीली वाली चीज़ें उस लाल में चली गई। अब बचा ना से नीला। ना से नीला और ना से नुकीली, जितनी भी नुकीली चीज़ें हैं, जैसे टूटे हुए इंजेक्शन नुकीले होते हैं, ये इसमें नीले में जाएंगे। या जो सिरिंजें होती हैं नीले में जाएंगी। तो हमारी जितनी भी ज़्यादातर नुकीली चीज़ें, ये इसमें कितने मेटेलिक इम्प्लांट, ये क्या है, कांच की टूटी हुई चीज़ें और मेटेलिक इम्प्लांट, ये सब कितने में, नीले में जाएंगे। नुकीले होते हैं ना, क्योंकि ये नुकीले होते हैं तो ये नीले में जाएंगे। अब हमारा पीला हो गया, लाल हो गया, नीला बिन हो गया। अब हमारा कौन सा बिन हुआ, सफ़ेद बिन। सफ़ेद बिन में जितनी भी सिरिंज होती हैं ये पंचपुरुष बॉक्स में जाती हैं, सफ़ेद रंग का होता है एक पंचपुरुष बॉक्स, जिसमें सफ़ेद बिन में जो भी नीडल्स होती हैं या जो कट गिलास होते हैं ये नुकीले होते हैं। ठीक है, ये सारी किस में जाएंगी, पंचपुरुष बॉक्स होता है ये, उसमें जाएंगी। तो सफ़ेद बिन में
सिरिंज वगैरह और कटे हुए गिलास वगैरह, ये मेटेलिक इम्प्लांट, ये सब किसमें, नीले में जाएंगे। और ग्रीन, गा से ग्रीन, गा से गीला, गीला कचरा ग्रीन में जाएगा। काले में क्या जाएंगे, जितने रैपर वगैरह होते हैं, इंजेक्शनों के जो रैपर निकालते हैं, सिरिंजों के रैपर होते हैं, ये सारा सूखा कचरा ये सब उसमें जाएगा काले में। तो हम इन तरीक़ों का अगर इस्तेमाल करके और ये कलर कोडिंग करके हम अगर सही कचरा जो है उसको, अपना जो भी कचरा है कलर कोडिंग के हिसाब से सही बिन में डालेंगे, तभी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर निस्तारण हो सकता है। अब हमारी ANM बहन जी जो सेशन करने जाती हैं तो उनके पास बिन तो होते नहीं है, वो कलर कोडिंग की थैलियाँ लेके जाती हैं, काली थैली लेके जाती है और लाल थैली लेके जाती है और पीली थैली लेके जाती है। और उसकी जो नुकीली वाली चीज़ें हैं वो हब कटर में ही रहती हैं। वो जो हब कटर होता है जिससे वो निडल जो हब काटती है तो निडल उसके अंदर चली जाती है, वो हब कटर में रहती है निडल। तो वो हब कटर जो है पंचर प्रूफ बॉक्स, हब कटर की सारी चीज़ें पंचर प्रूफ बॉक्स में डाल के हॉस्पिटल में यहाँ पर सारा बायोमेडिकल वेस्ट ला कर जमा कर देती हैं। तो पीले वाली चीज़ें उसमें कम इस्तेमाल होती हैं। पीले में जैसे वो कॉटन स्वैब वगैरह जो पेशेंट में इस्तेमाल करती है वो पीले में पन्नी में डालती हैं। और रेड पॉलीथीन में जो सिरिंजें वगैरह होती हैं वो रेड, ला से लचीला और ला से लाल, लाल वाली थैली में वो लचीली वाली चीज़ें सिरिंज जो होती हैं वो लचीली वाली उसमें लाल थैली में डाल देती हैं। काली थैली में जो उनके रैपर वगैरह होते हैं वो उसमें डाल देती हैं। ठीक है, तो ये पीले बिन में जो इंजेक्शन जो बचे हुए वाले जो वैसे वाले इंजेक्शन की बोतल खाली हो गई, ठीक है, जिनमें वैक्सीन वगैरह जाती है तो वो उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर हम इसका बायोमेडिकल वेस्ट का अगर निस्तारण करेंगे तभी हमारा जो है बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट सही तरीके से हो पाएगा। वरना हम लोग गलतियां करते रहते हैं और बायोमेडिकल वेस्ट का जो है निस्तारण सही से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और ज़्यादातर हम अस्पतालों में इसमें गलतियां करते हैं। तो अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, काले वाले बिन में जो जाएंगी सूखी वाली चीज़ें, रैपर वगैरह काले वाले में जाएगी, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं वेस्ट वो काले में जाएंगे। और पीले में पा से पीला, पा से पस वाली चीज़ें जो हैं सब पीले बिन में जाएंगी। और ला से लाल और ला से लचीला, लचीली वाली चीज़ें जितनी भी जो है वो उसमें जाएंगी, लाल वाले बिन में जाएंगी। और ना से नीला, ना से नुकीली, नुकीली चीज़ें किस में जाएंगी, नीले वाले बिन में जाएंगी। और निडल किस में जाएगी, पंचर प्रूफ बॉक्स में जाएगी, सफ़ेद बिन होता है वो। और गा से ग्रीन और गा से गीला जो है, गीली वाली चीज़ें जो हैं घर के जो मटेरियल की होती हैं वो किस में जाएंगी, ग्रीन वाले बिन में जाएंगी। तो ये कलर कोडिंग के हिसाब से बायोमेडिकल वेस्ट का जो निस्तारण किया जाता है इसको अच्छे से ध्यान रखें और उसी हिसाब से जो बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करें, जिससे इसको कुछ वेस्ट ऐसा होता है जो जिसको रिसाइकिल किया जाता है, कुछ वेस्ट ऐसा होता है जिसको डीप बोर्ड, जिसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है गहराई में, वो चला जाता है। हॉस्पिटल में क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट की गाड़ी आती है, हॉस्पिटल में रूम बने होते हैं जिनके गेट के दरवाजे पर उसमें कलर से पोत दिए जाते हैं कि ये भाई लाल वाली चीज़ें इस वाले कमरे में जाएंगी और काली चीज़ें इसमें जाएंगी, पीली चीज़ें ये वाले कलर में जाएंगी। ठीक है, तो ये ऐसे कलर कोडिंग अस्पतालों में भी बड़े होते हैं बिन। कमरे बने हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो जो है कमरे बने हुए हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, वहाँ पर जो गाड़ियाँ आती हैं अल्टरनेट डे पर गाड़ी आती है तो वो सारा वेस्ट कलर कोडिंग के हिसाब से अपना उसमें ले जाती है। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गाड़ी आती है बायोमेडिकल वेस्ट की, वो भी अपना बायोमेडिकल वेस्ट जो है कलर कोडिंग के हिसाब से उसको ले जाकर डिस्पोज कर देती है। तो इस बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण का आप सब लोग से अनुरोध है कि
अस्पताल का चाहे ट्रेंड स्टाफ हो या अनट्रेंड स्टाफ हो, इन कलर कोडिंग के हिसाब से याद करके और उसी हिसाब से अपने बायोमेडिकल बेस का निस्तारण करें और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करा। धन्यवाद।